दोस्तों, मैं हूँ सोनम, एक नटखट लेकिन सीधी सादी लड़की। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड के घर गई थी। वहाँ पर मैंने पाया कि मेरी सहेली का एक फ्रेंड आया हुआ था। उसका नाम महेश था। वो देखने में काफी अच्छा था। मेरी सहेली ने उससे मेरा परिचय करवाया। फिर मैंने भी उसके साथ थोड़ी बहुत बात की। उसने फ़ोन नंबर देने के लिए कहा तो मैं भी मना नहीं कर पाई। उस दिन के बाद से फिर हम दोनों के बीच में बात करने का सिलसिला शुरू हुआ। उससे बात करते करते पता नहीं कब मुझे उससे प्यार हो गया। उसके दिल में भी वही था जो मेरे दिल में था। मैंने उसको अपने दिल की बात बताई और उसने भी अपने दिल की बात कही। हम दोनों ने अपने प्यार का इजहार किया और हम दोनों ने मिलने का प्लान बनाया। पहली बार हम मिले तो बहुत देर तक बातें ही करते रहे। उसने भी मुझे छूने की कोशिश नहीं की और मैंने भी ऐसा कोई इशारा नहीं दिया। फिर हम दोबारा भी मिले। उस दिन उसने मुझे गले लगाया और मुझे बहुत अच्छा लगा। हम धीरे धीरे एक दूसरे के इतने करीब आने लगे कि अब उसकी नज़दीकियों में भी अपनापन महसूस होने लगा था। कभी वो मेरे कंधे पर हाथ रख देता, तो कभी मुझे अपनी बाहों में लेकर कुछ खास सा एहसास दिला देता। मैं अब उसके साथ धीरे धीरे काफी आरामदायक महसूस करने लगी थी। हमारे बीच काफी नजदीकियां थीं, मगर वो एक हद तक सीमित थीं। कुछ खास पल अब भी हमारे बीच बाकी थे। हाँ, इतना जरूर था कि उसके मन की हलचल कभी कभी उसके चेहरे से नहीं, किसी और जगह से झलक जाती थी। मैं समझती थी कि उसके दिल में क्या है, लेकिन ना उसने कुछ कहा, ना मैंने कभी इशारा किया। दोनों के मन में जोश था, पर ना कोई शुरुआत करने को तैयार था, ना कोई कदम बढ़ाने को। बस सब कुछ लोडिंग में अटका हुआ था। एक बार हम दोनों पार्क में बैठे हुए थे। वो बोला, तुम स्पा में गई हो क्या कभी? मैंने कहा, नहीं, मैं ब्यूटी पार्लर तो गई हूँ लेकिन कभी स्पा में नहीं गई हूँ। वो मुझे अपने एक दोस्त के कमरे पर ले गया। उस दिन उसका दोस्त किसी काम से बाहर गया हुआ था और शाम को आने वाला था। हम दोनों दोपहर से पहले ही उसके कमरे पर पहुंच गए। वहां जाकर हमने थोड़ा आराम किया और फिर बातें करने लगे। उसने मेरी थकान पर नजर डालते हुए कहा, लगता है आराम कम पड़ा है। चलो, आज तुम्हें मसाज की कुछ बुनियादी बातें सिखा देता हूँ, बिल्कुल फ्री में। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है मास्टर जी, सिखाओ मसाज। वो मुस्कुराया, पर तुम तो सूट सलवार में हो। मैंने मजाक में कहा, तो क्या तुम्हारी क्लास में कम कपड़े वाला ऑफर है? वो बोला, ऐसा नहीं कि मैंने कहा हो कपड़े उतारो, लेकिन अगर ज्यादा ले आओगी तो एहसास कैसे आएगा? सीखने के लिए थोड़ा खुलापन जरूरी है। कपड़े उतारने से मना किया तो उसने थोड़ा मुंह टेढ़ा कर लिया। पर फिर लगा, पहली बार तो उसने पहल की है, दिल दुखाना सही नहीं, इसलिए थोड़ा क्लास में साथ देने का मन बना लिया। मैंने हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने शुरू किए। अब बस वो कपड़े बचे थे जिन्हें देखकर कोई भी कहे, अब इससे ज्यादा क्या उतरेगा। थोड़ा शर्मिंदा थी, लेकिन अपना ड्रेस सेट एक तरफ सजाकर मैंने मन बना लिया। उसने मुझे नीचे गद्दे पर आराम करने को कहा। मैं पेट के बल नहीं, बल्कि आरामदायक स्थिति में लेट गई, थोड़ा नर्वस मगर एक्साइटेड। फिर वह हाथ में तेल लेकर आया और मेरे कंधों पर धीरे धीरे मसाज करने लगा। वो मेरी पीठ पर मसाज कर रहा था, लेकिन बीच में ब्रा के क्लिप की वजह से थोड़ा ध्यान रख रहा था। इसलिए उसने कमर के निचले हिस्से पर अपनी कोशिश जारी रखी। हर मूवमेंट में कोमलता थी। मुझे धीरे धीरे अच्छा महसूस होने लगा। पहली बार था जब मैं किसी लड़के के हाथों से मसाज ले रही थी, थोड़ी नर्वस, थोड़ी उत्साहित। फिर वो वापस मेरी पीठ की ओर बढ़ा और फिर से मसाज शुरू कर दी। उसने हंसते हुए कहा, ये पट्टा थोड़ा हटाओ, यहाँ हाथ अटक रहे हैं। मैं अंदर ही अंदर सोचने लगी, सामने होते हुए कैसे करूं ये काम। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ मसाज करने से आराम दोगुना हो जाता है। मैंने कहा, तुम ही खोल दो, मैं भी थोड़ा शर्माती हूँ। उसने बड़ी नरमी से वो रुकावट हटा दी, जो उसकी हथेलियों की राह में आ रही थी।
पट्टा मेरी साइड पर आकर आराम से टिक गया। फिर से उसके हाथ मेरी पीठ पर घूमने लगे, जैसे कोई जादू कर रहा हो। उसके हाथ अब मेरी पीठ से लेकर बगल के पास धीरे धीरे नीचे तक आ गए थे। उंगलियों की हल्की स्पर्श ने मेरे शरीर में एक नई सी चमक और खुशी भर दी। पहली बार किसी के हाथों का एहसास कुछ अनकहे हिस्सों तक पहुंच रहा था। धीरे धीरे उसकी पकड़ और भी सावधानी से बढ़ने लगी। ये सब मुझे कुछ खास और अच्छा महसूस करा रहा था। कई बार उसके स्पर्श की दिशा ऐसी होती जो मुझे थोड़ी देर के लिए सांस थाम लेने पर मजबूर कर देती। फिर धीरे से वहां से हटकर वापस पीठ की मालिश में लग जाते। मैं चुप रही, क्योंकि जो महसूस हो रहा था वो सच में बहुत अच्छा था। उसके हाथ अब मेरी जांघों के पास थे, जो धीरे धीरे मालिश करते हुए नीचे की ओर बढ़ रहे थे। फिर उसके हाथ वापस मेरी पीठ पर लौट आए और वो धीरे धीरे अपनी छुअन को थोड़ा खास जगहों तक लेकर गया। मैं धीरे धीरे अपनी मुद्रा को थोड़ा ठीक करने लगी, ताकि वो और करीब आ सके। वो अपनी छुअन को और भी गहराई से महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने देखा कि मैं पूरी तरह आराम से हूँ, उसने कहा, सीधी होकर आराम करो। मैं पीठ के बल लेटी, और अब हर धड़कन जैसे उसके सामने बयां होने लगी थी। उसके हाथ कुछ ऐसे घूम रहे थे जैसे हर भाव को पढ़ लेना चाहते हों, बिना कुछ कहे सब कुछ कह रहे थे। अब तो वो मुझे खास महसूस कराने के नए नए बहाने ढूंढता रहता था, और हर बार मुलाकात थोड़ी और खास बन जाती थी। दोस्तों, अगर आपको भी मसाज देना आता है, और अगर मन में मेरी मसाज करने का इरादा है, तो पहले लाइक करो, फिर कमेंट में लिखो, मैं हूँ तैयार। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।